अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, वाक़िए मेराज के सिलसिले में मैं आपके सामने क़िस्तवार कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपके सामने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक के सफ़र को वीडियो क्लिप के ज़रिए से बयान किया था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने मस्जिद अक़सा से लेकर जो आसमानों का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हुआ है और सातों आसमानों में जो आपके साथ में मामलात और वाक़यात हुए हैं उसको बयान करूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक़सा से बाहर आते हैं। मस्जिद अक़सा की जो बुनियादी जगह थी, जहाँ पर बुनियाद रखी थी उसकी, उस जगह पर जब आते हैं तो आपके सामने एक सीढ़ी लाई जाती है। एक रिवायत में है कि बुराक ही से सफ़र होता है और बहकी की रिवायत में है कि सीढ़ी लाई जाती है। तो मुमकिन है कुछ सफ़र बुराक के ज़रिए से हुआ हो और कुछ सफ़र सीढ़ी के ज़रिए से हुआ हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी खूबसूरत सीढ़ी और ऐसी आज तक मैंने दुनिया के अंदर किसी को नहीं देखा जितनी खूबसूरत वो सीढ़ी थी। उस सीढ़ी को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे हुए होते हैं। सोने चांदी की वो सीढ़ी होती है और जन्नतुल फिरदौस से वो सीढ़ी लाई जाती है। चुनांचे उस सीढ़ी के ज़रिए से आपका सफ़र होता है और मस्जिद अक़सा से आप आसमानों पर तशरीफ़ ले जाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुँचते हैं जिब्राईल के साथ, तो जिब्राईल वहाँ पर दस्तक देते हैं। फरिश्ते पूछते हैं कौन? जिब्राईल अपना नाम बतलाते हैं, मैं हूँ। फरिश्ते पूछते हैं साथ में कौन है? तो जिब्राईल कहते हैं मोहम्मद हैं। फरिश्ते कहते हैं क्या इनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुँच गया था? तो हज़रत जिब्राईल कहते हैं जी हाँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं पहले आसमान पर दाखिल होता हूँ और अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ एक शख्स बैठे हुए हैं और उनके दाएं और बाएं कुछ कौम जमा है। जब वो दाएं तरफ देखते हैं तो हंसने लगते हैं और खुश हो जाते हैं, और जब बाईं तरफ देखते हैं तो वो रोने लगते हैं और उनके चेहरे के ऊपर गम के आसार दिखाई देते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा तो हज़रत जिब्राईल ने बतलाया कि ये हज़रत आदम हैं और जो दाहिनी तरफ लोग हैं वो इनके वो उम्मती हैं जो जन्नत में जाएंगे और बाईं तरफ वो उम्मती हैं जो जहन्नम में जाएंगे। इसी वजह से ये जब दाहिनी तरफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और बाईं तरफ देखकर ये रोने लगते हैं। अब एक बात समझने की ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रात अंबिया से मुलाकात मस्जिद अक़सा में भी की थी और अब आसमान दुनिया पर भी मुलाकात हो रही है, लेकिन फिर आपने उनको क्यों नहीं पहचाना? तो इसकी वजह यह है कि हज़रात अंबिया का जो असल जिस्म है वो तो उनकी कब्र मुबारक के अंदर। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो अरवाह हैं, जो रूहें हैं, उनका जिस्म के साथ ताल्लुक़ हुआ और वो जिस्म दूसरी शक्लों के अंदर है। यही वजह है कि बैतुल मक़दिस के अंदर आपने मुलाकात की और मुलाकात करने के बावजूद जब पहले आसमान पे हज़रत आदम को देखा तो उनको पहचाना नहीं, क्योंकि वो जिस्म अलग अलग था। हज़रत जिब्राईल ने बतलाया ये आदम हैं, तब आपको इल्म हुआ कि वाक़ई ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। चुनांचे वहाँ से दूसरे आसमान का सफ़र होता है, फिर वही हालात पेश आते हैं। जिब्राईल दस्तक देते हैं, फरिश्ते पूछते हैं, जिब्राईल जवाब देते हैं और अंदर जाने के बाद में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतलाते हैं कि ये हज़रत यूसुफ़ हैं। चुनांचे हज़रत यूसुफ़ से मुलाकात होती है। हज़रत यूसुफ़ आपको खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनसे ज़्यादा हसीन और जमील मैंने नहीं देखा, यानी इतने खूबसूरत हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तीसरे आसमान पर जाते हैं, फिर वही मामला पेश आता है। हज़रत जिब्राईल कहते हैं कि ये हज़रत यहया और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और ये दोनों भाई हैं। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम आपकी खालाजाद भाई हैं यहया, तो हज़रत ईसा का यहया नानी के लड़के हुए, तो नानी को भी आमतौर पर खाला कह दिया जाता है और इसी वजह से कह दिया कि ये दोनों भाई हैं।
चुनांचे चौथे आसमान पर जब जाते हैं तो वहाँ पर हज़रत इदरीस से इसी तरह मुलाकात होती है। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून से मुलाकात होती है और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। जब हज़रत मूसा से मुलाकात होने के बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हज़रत मूसा रोने लगते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि रोने का सबब क्या है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं कि मेरे बाद में एक नौजवान पैगंबर आया और जन्नत में जाने वाले लोग मेरी उम्मत से ज़्यादा उसकी उम्मत में लोग हैं। वो नौजवान से मुराद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो इस वजह से वो रोने लगते हैं। चुनांचे फिर सातवें आसमान पर सफ़र होता है और फिर इसी तरीके से मामला पेश आता है। वहाँ पर मुलाकात हज़रत इब्राहीम से होती है। हज़रत जिब्राईल कहते हैं ये आपकी जद्द अमजद हैं। हुजूर की एक रिवायत में है, आप फरमाते हैं कि मैंने देखा वो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए थे। बैतुल मामूर वो जगह है कि जहाँ पर 70,000 फरिश्ते एक वक्त में तवाफ़ करते हैं और फिर उनकी बारी नहीं आती है और क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। तो वहाँ पर वो टेक लगाए हुए बैठे होते हैं। तो ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद अक़सा से लेकर आसमानों के सफ़र का तज़किरा है। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हज़रत ईसा हज़रत यहया से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। अब सातों आसमान के बाद में आपका कहाँ का सफ़र हुआ और क्या अहवाल और वाक़यात पेश आए, उसको इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर बयान करूँगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।